ओवैसी की पार्टी बिहार में बनाएगी तीसरा मोर्चा। किशोर करवट लेंगे मुकेश सहनी। क्या प्रशांत किशोर उतारेंगे कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी? बिहार के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर हम नजर डालें तो मालूम चलता है कि वैसे तो 2024 में एनडीए और इंडिया के बीच ही मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं, मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं के बारे में जिन्होंने इन दोनों ही गठबंधनों की चिंता बढ़ा दी है और खेल बिगाड़ने की तैयारी में जुटे हैं। ये दिग्गज इन दोनों ही गठबंधन में शामिल न होकर चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। आइए समझते हैं विस्तार से इन सियासी दिग्गजों के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर मैदान में उतरेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पिछले महीने यह घोषणा कर चुके हैं। उनका कहना है कि AIMIM आने वाले चुनाव में राज्य के अंदर समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी और एनडीए और इंडिया के खिलाफ लड़ेगी। आपको बता दें कि AIMIM का सीमांचल और मुस्लिम बाहुल्य कुछ सीटों पर प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। हालांकि आगामी चुनाव में इसका तीसरा मोर्चा कितना कारगर होगा यह तो वक्त ही बताएगा। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। सहनी अभी बिहार समेत झारखंड और यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा खत्म होने के बाद इस साल नवंबर में वे ऐलान करेंगे कि किस गठबंधन में रहकर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की पुरजोर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी गठबंधन निषादों को आरक्षण दिलाने का वादा करेगा वे उसके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। पहले उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर आने वाले समय में उनका ऊंट किस करवट बैठता है फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। मौजूदा समय में उनके लिए एनडीए, इंडिया, तीसरा मोर्चा इन सभी का विकल्प खुला हुआ है। इधर बिहार में 10 महीने से जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। पिछले दिनों यात्रा के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। पीके के मुताबिक पदयात्रा के दौरान लोगों ने उन्हें चुनाव में उतरने का सुझाव दिया है। वे अपने जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल में बदल सकते हैं या फिर निर्दलीय रहकर कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वे इस साल अक्टूबर महीने में करेंगे। अगर प्रशांत किशोर बिहार की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि पीके पदयात्रा के दौरान नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि अभी 4 महीने पहले हुए MLC चुनाव में पीके की एंट्री ने सियासी पंडितों के होश उड़ा दिए थे। पीके समर्थक उम्मीदवार आफाक अहमद ने महागठबंधन उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जोड़ी ने 6 दलों को साथ रखकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस जैसे नेताओं को अपने खेमे में लाकर मजबूती से ताल ठोकने वाली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी इन सभी सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति से मैदान में उतरने वाली है। प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ लेवल तक पार्टी माहौल बनाने में जुटी है। बीजेपी अगले चुनाव में लोजपा रामविलास, रालोजपा, रालोजद और हम के साथ गठबंधन में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर इंडिया में शामिल सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू, लालू की आरजेडी, कांग्रेस और वामदल एक साथ बीजेपी नेत एनडीए के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकेंगे। ऐसे में अगला चुनाव बिहार में दिलचस्प होने वाला है। एनडीए और इंडिया के अलावा भी राज्य में कुछ दल और नेता हैं जिन्होंने इन दोनों गठबंधनों का समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग कर ली है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज बिहार की सियासत में कितना बड़ा प्रभाव रखते हैं और एनडीए या इंडिया गठबंधन के समीकरण के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।